कुछ हेडिंग डालो। लिखो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकली मैटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस, है ना। तो जब भी किसी मैटर को आप देखते हैं वो तीन ही फेज में मिलेगा, या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। इसके अलावा दो फेज और होती हैं, एक होता है प्लाज्मा सर और इसी का पार्ट है। हाँ, और एक बीईसी होता है। अभी इसको अपन ये 9th में पढ़ लेना है, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये तीनों को यस देख रहे हैं। तो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड के अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो बिल्कुल पास पास रहते हैं, ऐसे बिल्कुल क्लोज। मतलब सॉलिड। अगर सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल इतने क्लोज रहते हैं कि आप इनके अंदर हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि जगह कहाँ है यस यहाँ सर। हाथ डालने के लिए बीच में, दिख रही यस जगह। सर। नो सर नहीं दिख रहा। हम्म। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो थोड़े दूर दूर रहते हैं। तो आप लिक्विड के अंदर बीच में दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस देख रहे हैं। इस स्पेस होने की वजह से आप लिक्विड के अंदर हाथ डाल लेते हो, यस सर। है ना, क्योंकि इसके बीच में जगह है हाथ डालने की। यस सर। गैस के मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो थोड़े और दूर दूर रहते हैं, ऐसे। गैस। हम्म, गैस। ठीक। अब मान लो ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में बहुत तेज फोर्स लग रहा है ना। मान लो एक इंसान ये है, एक एक ये बंदर है, एक ये बिल्ली है। ये दोनों एक दूसरे को तेजी से खींच रहे हैं। तेजी से जब दोनों को एक साथ खींच रहे होंगे तो इसके बीच में फोर्स लग रहा होगा। वो खींचने के फोर्स को बोलते हैं अट्रैक्शन का फोर्स। तो दोनों एक दूसरे को तेजी से खींच रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये दोनों एक दूसरे को तेजी से खींचते हैं तो ये दोनों पास पास आ जाएंगे, बहुत पास आ जाएंगे। और अगर ये दोनों उतनी तेजी से नहीं खींच रहे हैं तो ये पास, बिल्कुल पास नहीं होंगे, थोड़े दूर रहेंगे। और अगर ये बिल्कुल ही उनको इंटरेस्ट ही नहीं है खींचने में, तो फोर्स कम लगा रहा है खींचने के लिए, तो ये और दूर रहेंगे। ये बंदर और ये बिल्ली एक दूसरे रस्सी बीच में है और ये दोनों एक दूसरे को उस रस्सी को खींच रहे हैं, बिल्कुल। या तो ये बिल्ली बंदर के पास आ जाएगी या बंदर बिल्ली के पास चला जाएगा। पर ये डिपेंड करेगा कितना फोर्स वो लगा रहे हैं। ज्यादा फोर्स लगाएंगे दोनों बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, और यदि कम फोर्स लगाएंगे तो थोड़े दूर दूर, और बिल्कुल ही कम फोर्स लगाएंगे तो काफी दूर रहेंगे। तो इसमें देखते हैं जो सॉलिड रहता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल के यहाँ पास पास आ रहे हैं। सॉलिड सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? मोर होगा, सबसे ज्यादा। और उसके बाद इस ये मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, कम थोड़ा। और ये बिल्कुल ही लो लगाता है। तो सबसे ज्यादा कौन लगाएगा? सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक। अच्छा, एक चीज होती है, बहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई चीज जब सर क्या? बहती है फ्लो। उसको बोलते हैं फ्लो होना। अ, कुछ अ, फ्लो।
बहने को इंग्लिश में बोलते हैं, मैं नहीं, जवान पे इतना निकल गया। सर फ्लू ही कहते हैं ज्यादातर। नहीं, जवान पे इधर निकल ही गया, वो पता नहीं कहाँ चला गया। चलो आगे कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं, अभी बहना भूल जाओ। दूसरी चीज देखते हैं अभी। इसको भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहाँ देखते हो। काइनेटिक एनर्जी वो होती है, ऐसी एनर्जी जो दौड़ने से पैदा होती है, जो मूवमेंट, पार्टिकल के मूवमेंट से पैदा हो। मूवमेंट मतलब भागने दौड़ने से जो एनर्जी पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो अब सॉलिड के मॉलिक्यूल ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, बिल्कुल चिपके हुए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल इधर उधर दौड़ सकते हैं थोड़े बहुत, इसकी रहेगी मीडियम। और गैस के मॉलिक्यूल, अरे यार उल्टा हो गया। काइनेटिक एनर्जी इसकी कैसी रहेगी, लो। इससे ज्यादा मीडियम इसकी रहेगी, और सबसे ज्यादा इसकी रहेगी, क्योंकि ये पार्टिकल दौड़ भाग कर सकते हैं। भैया सर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सर हम्म, सर एक बार आप काइनेटिक एनर्जी का समझा दीजिए। काइनेटिक एनर्जी बता दें। काइनेटिक एनर्जी जैसे, मान लो ये कोई, ये लड़का है और ये यहाँ बैठा हुआ है ना, यह बकरी है, ये बैठी हुई है यहाँ पे। तो ये बकरी को मैं जब जलाऊंगा तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, है ना। या पेड़ को जला दो तो उसके अंदर से एनर्जी, तो उसके अंदर एनर्जी है। तो बैठने की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी। मगर जब ये बकरी दौड़ने लगेगी, दौड़ने लगेगी तो इसका शरीर गर्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। तो ऐसे जो पार्टिकल रहते हैं जब वहां से यहाँ दौड़ते हैं, तो दौड़ने के लिए उसको कुछ एनर्जी तो चाहिए। जैसे तुम्हें दौड़ना है तो दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तुम खाना नहीं खाओगे, एनर्जी नहीं होगी, दौड़ नहीं पाओगे। जब भी दौड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, दौड़ने या मूवमेंट करने के लिए, यहाँ भाग दौड़ करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और जो जितना ज्यादा दौड़ पाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जैसे ये गैस के पार्टिकल देखो, गैस के पार्टिकल यहाँ भी भाग सकता है, यहाँ भी भाग सकता है, यहाँ भी बहुत स्पेस है, कहीं भी भाग सकता है। इस पार्टिकल को देखो, यहाँ 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 थोड़े में भाग सकता है, पर यहाँ सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल कम भाग सकते हैं। तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, कम। कम। फिर सबसे ज्यादा लिक्विड की, फिर सबसे ज्यादा होती है गैस। अब देखते हैं मास। मास जो होता है सॉलिड का एकदम डेफिनेट होता है, डेफिनेट, बदलता नहीं। ठीक, मतलब यदि 5 ग्राम का लिया है और 2 साल बाद देखें 5 ग्राम का पत्थर यहाँ रख दिया, तो ये 2 साल बाद भी 5 ग्राम का ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लिक्विड का जो मास रहता है वो भी डेफिनेट होता है। मतलब ये 1 लीटर मैंने यहाँ रख दिया, तो ये 2-3 साल बाद भी अगर उसमें कुछ आप कुछ आना तो फिर ये 1 लीटर ही रहेगा।
गैस का इंडेफिनिट रहता है, गैस का कोई निश्चित नहीं है। गैस का अगर गुब्बारे में हवा भर दो रात को तो सुबह उसकी हवा निकल जाएगी कहीं ना कहीं से। सेब, सेब जो होता है सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है। मान लो यहाँ पे इसको मैंने ऐसा क्यूब के आकार में रख दिया, तो एक लकड़ी का टुकड़ा, मोबाइल जिस आकार में रहता है वो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो सॉलिड है। किताब एक क्यूब के आकार में रहती है, वो बदलेगी नहीं, डेफिनेट है, वो बदलती नहीं। लिक्विड इनडेफिनेट होता है। मान लो यदि मैंने गिलास में लिक्विड भरा है तो वो ऐसा होगा उसका शेप, थाली में भरा है तो उसका शेप अलग होगा, शेप बदल रहा है। जमीन पे उसका शेप अलग होगा, फैला हुआ होगा। तो शेप इसका डेफिनेट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, नॉन फिक्स्ड, नॉन फिक्स्ड नहीं है। और गैस का भी कोई फिक्स्ड नहीं है शेप, नॉन फिक्स्ड। अच्छा, फ्लूडिटी बोलते हैं बहने को। फ्लूडिटी, बहना। तो सॉलिड में बहने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, सॉलिड कभी बहता नहीं। लिक्विड थोड़ा थोड़ा बहता है, लिक्विड थोड़ा थोड़ा बह सकता है। और गैस, गैस आपकी सबसे ज्यादा बहती है। ठीक है, लिक्विड थोड़ा थोड़ा बहेगा, मीडियम, और जो गैस है सबसे ज्यादा बहेगी। हो गया। यस सर, हो गया। अब देखते हैं, अब आते हैं, लिखो फेज चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। देखें, हम क्या करते हैं, मान लो हमने ये गैस ली, इस गैस को, ये गैस है, इसको ऐसे डब्बे में बंद कर दिया, और ऊपर से एक ऐसा एक हथौड़ा रख के इसके ऊपर ऐसा एक प्रेशर लगाया, तो ये जो ऊपर है ये थोड़ा नीचे आएगा यहाँ। कैसे आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और गैस के मालिक्यूल थोड़े पास पास आ जाएंगे। अगर गैस के मालिक्यूल इतने पास पास आ गए तो ये किस में बदल जाते हैं, लिक्विड में। फिर हमने क्या किया, इस पर और वजन रख दिया, वजन रखा तो ये मालिक्यूल और पास आ जाएंगे। मान लो ये यहाँ आ गया, तो ये आपका यहाँ आ गया वजन, तो मालिक्यूल बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। और जब मालिक्यूल बहुत पास आ जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड। सॉलिड में। तो जब अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ
molecule it convert गैस का अगर प्रेशर इंक्रीज करें, प्रेशर इंक्रीज, गैस का अगर प्रेशर इंक्रीज करें तो वो किस में बदल जाएगी? लिक्विड में। लिक्विड। और लिक्विड का यदि प्रेशर इंक्रीज करें लिक्विड का जब भी प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा तो वो किस में बदल जाएगी? सॉलिड। सॉलिड। गैस जब लिक्विड में बदलती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। और जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है लिक्विड तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड में बस फिकेशन लगा दो, सॉलिड बना रहे सॉलिडिफिकेशन। आगे बढ़े। यस सर। अगर मैंने एक बर्फ लिया है, आइस, आइस क्यूब, आइस क्यूब, इट कैन टेक आइस क्यूब। आइस सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड। ये क्या है? आइस। अगर मैं इस आइस को हीट देता हूँ तो सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं। ये दो सॉलिड के मॉलिक्यूल, जब इन मॉलिक्यूल को हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो ये थोड़े, इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है और ये थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। मॉलिक्यूल जैसे ही दूर दूर होते हैं वो किसमें बदल जाते हैं? लिक्विड में। तो ये बर्फ को यदि आप गर्म करोगे तो वो किसमें बदल जाएगा? किसमें बदलेगा? पानी में, वाटर, H2। अब हम क्या करते हैं, इस वाटर को और हीट देते हैं। तो जब वाटर को हीट देंगे तो वो किस में बदलेगा? सर वार्म वाटर। और हीट देंगे तो? और हीट देंगे तो और वार्म वाटर, और गर्म पानी हो जाएगा। और ज्यादा देंगे तो? हॉट वाटर। पानी यदि सुबह धूप में रख दो 1 गिलास तो शाम को आधा गिलास हो जाता है, बाकी पानी कहाँ जाता है? सर वो एयर बन के उड़ जाता है। हाँ, तो वो किस में बदल रहा है? वेपर में, सर भाप में। एयर। वेपर में बदल जाता है वो, किसमें? गैस में। पानी गर्म करो उसकी भाप बनती है, वेपर। यस सर। ऐसे ही आप इसके मॉलिक्यूल को, लिक्विड के मॉलिक्यूल को हीट करते हो तो वो किसमें बदलता है? गैस के मॉलिक्यूल, गैस। टू इंक्रीज द टेम्परेचर of
matter, it convert into solid. सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? लिक्विड में। ठीक। यस सर। और लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो बदल जाता है गैस। सॉलिड जब लिक्विड बदलता है तो इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड जब गैस में बदलती है तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अब देखते हैं, जब मैंने बोला सॉलिड, सॉलिड एरो देखना कहाँ जा रहा है। सॉलिड यस में सर। लिक्विड में बदला, इसको मैंने बोला मेल्टिंग। अब जब लिक्विड सॉलिड में बदला, लिक्विड सॉलिड में बदला, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। सॉलिड लिक्विड में बदला मेल्टिंग, लिक्विड सॉलिड में बदला क्या बोला? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। अब देखते हैं, मान लो ये लिक्विड है, यस सर। लिक्विड गैस में बदला, यस सर। इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। और मान लो ये गैस है, ये लिक्विड में बदली, गैस अगर लिक्विड में बदली इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक, ये पहला, यस सर। दूसरा, तीसरा यहाँ बनाते। सेकंड। मान लो ये सॉलिड है, सॉलिड। यस सर। ये सॉलिड। गैस में बदला। गैस में। यस सर। सॉलिड जो डायरेक्ट गैस में बदले तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और अगर गैस सॉलिड में बदले सॉलिड में तो उसको कंडेंसेशन ही बोलते हैं। कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक।
यस यस सर। ठीक। अ, वो जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज, तो वो क्वेश्चन कर लेना। सर पेज नंबर 28 पे कौन सी वाली बुक? केमिस्ट्री की बुक, यस सर। केमिस्ट्री की बुक में पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन दिए हैं, 28, यस सर। 29, 30 पे, तो क्वेश्चन कर यस लेना। सर। यस सर। ठीक, बात कल पढ़ते हैं। यस। यस सर। थैंक यू सर। ओके।